पूछूं आपसे कि आप लारावेल में से 10 में से कुछ लोग कितने नंबर देता है, तो अब आप कितने नंबर देंगे? नहीं सर, जितना वर्क किया अभी हाँ। मैं तो 10 में 10 नहीं, वर्क में। 10 में से 10 का मतलब ये होता है कि आप लारावेल के बारे में सब कुछ जानते हैं। आप समझ रहे हैं? मैं काम को हिंट नहीं कर रहा। काम तो क्या है, देखो आपको पता है कोडिंग है एक्चुअली, और कोड हम कर ही लेते हैं। अगर मैं हाँ कोई भी कोड देके आपको बैठा दूं और काम देके बैठा दूं, तो वो ऐसा होगा कि हो सकता है मैं आपसे 2 घंटे जल्दी कर दूं, आप 2 घंटे बात कर दो, पर ऐसा नहीं होगा कि आप मुझे मना ही कर दो कि काम नहीं होगा। हाँ सर। क्योंकि काम तो आप कर ही दोगे, तो मुझे भी आइडिया है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो नॉलेज होती है ना, पर्टिकुलर फ्रेमवर्क की या पीएचपी की, अपन किसी भी चीज़ की नॉलेज की बात कर ले, तो उस चीज़ हाँ में अपन अपने आप को नंबर देता है। काम में नहीं, क्योंकि काम तो सभी करता है। किसी हाँ। कंपनी ने हायर किया है, काम करूंगा। मैं आपकी नॉलेज को बोल रहा हूँ कि आप लारावेल के बारे में कितना जानते हैं। अगर उसमें खुद को 10 में से नंबर देने हो तो कितने दोगे? नहीं सर, जैसे कि लारावेल में 1 ईयर एक्सपीरियंस है, तो इसमें मैं ये तो नहीं कर सकता कि मेरे को लारावेल पूरा कंप्लीट नॉलेज है। हम्म। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि भाई मुझे 4 देने चाहिए, 5 देने चाहिए, 6 देने चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ लारावेल की बात कर रहे हैं, हम काम की बात नहीं कर रहे। हाँ सर, वैसे तो सर 6 मानो। ठीक है। तो क्या है, उसी हिसाब से मुझे आपसे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे ना, क्योंकि अगर आप 10 ऑफ 10 बोलेंगे, दैट मीन्स मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। उसका हाँ मतलब तो सर। ही हो गया लारावेल में से। हाँ सर, वो तो सर। हाँ, इसीलिए चलो ठीक है। हम कुछ अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अगर अपने को एसक्यूएल की रो क्वेरीज लिखनी आती है, हाँ सर। एसक्यूएल की रॉ क्वेरी लिख सकते हैं आप? एसक्यूएल की। रॉ क्वेरी मतलब जो सादा क्वेरी लिखते हैं ना अपन, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस यूजर वेयर लेफ्ट जॉइन वगैरह लगा के लिखते हैं अपन, तो वो लिख हाँ। सकते हो आप? हाँ सर। ठीक है, तो एक यूजर है, उसके 2 रोल पड़े हैं आपकी यूजर टेबल के अंदर, लेफ्ट जॉइन से दोनों डेटा निकालने हैं, कैसे निकालोगे? यूजर में लेफ्ट से दोनों डाटा निकालनी। हाँ, यूजर टेबल है, उसका रोल से रिलेशन बनाओ, मतलब लेफ्ट जॉइन लगाओ, और डेटा निकाल के दो, और रो क्वेरी बताओ मुझे उसके लिए कि क्या रो क्वेरी लिखूंगा उसके लिए आप। सर उसमें मुझे राउंड टेबल का नेम जिसमें हाँ। मैं इनर ज्वाइन वो लेफ्ट ज्वाइन लगा देंगे सर। हाँ। सर और ऑन जैसे यूजर में रोल्स के रोल्स आईडी होगी, उसमें वो इक्वल होगी रोल्स में आईडी। फिर तो सर वो निकल जाएगी। ऐसे नहीं निकलेगी ना यार। तो ये बताओ मुझे, लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन और राइट जॉइन, इनमें क्या फर्क होता है, और सिंपल जॉइन? सर लेफ्ट जोन जैसे हम हमारे पास 2 टेबल आकर लेफ्ट जोन की तो सभी डाटा आएंगे, और राइट जोन से सेम डाटा आएंगे, कॉमन डाटा आएंगे। नहीं समझा। जैसे? जैसे सर हमारे पास 2 टेबल है, हाँ। तो उसके अंदर हम लेफ्ट जोन लगाएंगे, हाँ। तो लेफ्ट टेबल की सभी डाटा आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। और राइट टेबल की दोनों में कॉमन डाटा है वही आएगी। ठीक है। और इनर जॉइन? सर इनर जोन में जैसे दोनों की कॉमन डाटा निकाल के लाता है। दोनों की कॉमन डाटा, दोनों टेबल्स के अंदर 2 फील्ड है, क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड, दोनों कॉमन है, तो इनर जॉइन के अंदर से कौन सा आएगा? भाई सर इनर दोनों जॉइन में। लगाया है अपन ने, अब क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड तो दोनों टेबलों में। अब वो दोनों मतलब है ना, मिस आउट डेटा है, तो उन दोनों में से कौन सा डेटा आएगा? सर दोनों में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मतलब लारावेल के अंदर मतलब रिलेशन बनाते हैं, हाँ सर। तो उसके अलावा अपन कॉन्स्टेंट्स वगैरह भी बनाते हैं, तो कॉन्स्टेंट्स कैसे बनाते हो आप? सर कॉन्स्टेंट के। भाई अभी मान लो कोई मेरी इमेज है, मुझे एक यूजर में इमेज लगानी होती है, वही मेरे को एपीआई में भी भेजनी होती है, तो क्या होता है कि पूरा पाथ तो भेजा नहीं जाता। अब उस पूरे पाथ को ना भेज कर मैं क्या करता हूँ, कुछ कांस्टेंट ड्राइव करूंगा उसके, है ना? तो वो कांस्टेंट कौन सी जगह पे बनाओगे आप? एक प्लेस तो होगा ना कांस्टेंट का, कि भाई ये वाली जगह जब यहाँ पे बना दो, तो वो कौन सी फाइल, कौन सी डायरेक्टरी होती है जहाँ अपन लोग कांस्टेंट ड्राइव करता है? इसे रिलेशनशिप पर मॉडल में बना के आते हैं। रिलेशनशिप के नहीं कह रहा हूँ मैं, कांस्टेंट का कह रहा हूँ। रिलेशनशिप तो आपने मॉडल में बना दिया, मैं कह रहा हूँ अभी आपने क्या है, जैसे अभी एक इमेज है, इमेज का पाथ होता है ना, हाँ सर। तो एक तो क्या हो सकता है, जैसे यूजर इमेज, यूजर वाला मेरा मॉडल है। अब मुझे उसके अंदर क्या होता है कि हर बार मुझे अपनी इमेज का फुल पाथ चाहिए होगा उस इमेज को दिखाने के लिए, तो मैंने मॉडल में एक रिलेशन बना दिया कि जब भी मैं ये वाला मतलब
इस यूजर से मेरा डेटा निकलेगा, एक फंक्शन बना दिया, रिलेशन नहीं फंक्शन। उस फंक्शन में मैंने लिख दिया कि भाई जब भी मैं इस मॉडल को कॉल करूँ तो ये वाला डेटा मेरे पास निकल के आ जाए और उसके अंदर जो इमेज का पाथ हो वो पूरा आ जाए। ये तो परफेक्ट है ना, ये तो अपन करते ही हैं। पर अब होता क्या है कि अपन लगाते हैं लेफ्ट जॉइन वगैरह ये, क्योंकि एक ही मॉडल आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लो एक इमेज पड़ी है यूजर में और एक टेबल है यूजर अदर डिटेल, मैंने दो टेबल्स को लेफ्ट जॉइन किया है ना, एक टेबल को लेफ्ट जॉइन कर लिया उससे, तो यूजर का मॉडल यूज ले लिया, पर यूजर अदर डिटेल से जो इमेज निकल के आएगी वो पूरी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे मॉडल यूज नहीं लिया, उसमें सिर्फ इमेज का नाम आएगा जो भी डेटाबेस में सेव होगा। तो अब इस इमेज के नाम के साथ में मुझे कुछ पीछे का पाथ भी लगाना है। भाई ऐसे तो पूरा इमेज का पाथ, बिना उसके पाथ की इमेज दिखेगी नहीं ना आपकी एसआरसी के अंदर इमेज टैग में। हाँ सर। तो ये करने के लिए अपन एक कांस्टेंट बनाते हैं। तो ये कांस्टेंट कैसे बनाते हैं अपन, और कौन सी फाइल में बनाते हैं अपन? सर जैसे इमेज पब्लिक के अंदर में बनाते हैं। नहीं, वहाँ तो अपन इमेजेस को रखते हैं। हाँ सर। मैं पाथ की बात कर रहा हूँ, पाथ, जिस पाथ के थ्रू अभी कोई इमेज अपने को देखनी है तो उसके नाम से थोड़ी देख सकते हो, उसका पूरा यूआरएल होता है। तो वो यूआरएल कैसे बनाते हो आप? नहीं सर, नहीं आइडिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके अंदर है कि आप क्रेड ऑपरेशंस किए होंगे आपने हाँ सर। लारावेल में अपन ऐड एडिट डिलीट की क्रेड ऑपरेशन बनाता है। इसके लिए मुझे एक ही राउट बनाना है, मैं बहुत सारे राउट नहीं बनाना चाहता। तो किस तरीके का राउट काम में लेते हैं? सर रिसोर्स। रिसोर्स काम में लेते हैं। रिसोर्स राउट बनाने के लिए क्या कमांड चलानी होती है? सर PHP आर्टिसन जैसे मेक कंट्रोलर, कंट्रोलर का नेम आगे लिस्ट है वो रिसोर्स लिखते हैं। रिसोर्स लिखते हैं। इसको करने से आपके पास में एक रिसोर्स राउट जनरेट हो जाएगा। अब इसमें ऐसा है कि एक मेथड है, मान लो मैंने डिलीट मेथड के अंदर पोस्ट का यूज नहीं किया है ना, तो वो मेरी रिक्वेस्ट जा रही है चेंज स्टेटस पे। ऐसा क्यों? मतलब मतलब उस पर जा ही नहीं रही, डिलीट मेथड पे नहीं जा रही, वो एडिट मेथड पे ही जा रही है। ऐसा क्यों होता है? एडिट पे जा रही है सर, तो उसमें नहीं हम डिस्ट्रॉय लगा कहते हैं ना। नहीं, अपन ने तो डिस्ट्रॉय लगा दिया, डिस्ट्रॉय तो मैं ये कह रहा हूँ उसमें अपन ने मेथड पोस्ट यूज नहीं लेके गेट लगा दिया या पुट लगा दिया, तो वो मेरी रिक्वेस्ट क्या अब एडिट पे जाने लग गई है। हाँ तो ऐसा क्यों होता है? भाई आपने तो स्पेसिफिक राउट आप वहाँ पे लिखोगे भी सही डिस्ट्रॉय, पर फिर भी वो डिस्ट्रॉय वाले आपके फंक्शन पे ना जाके एडिट पे जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये सर डिस्ट्रॉय लिखा तो डिस्ट्रॉय जाएगा ना। आप एक बार चेक करो, ये आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि रिसोर्स राउटिंग के अंदर क्या होता है, कुछ प्री डिफाइंड राउट्स होता है। मतलब उसके कुछ मेथड्स भी प्री डिफाइंड होंगे, कि जैसे आपने अगर कभी लिखा ना इंडेक्स फंक्शन, तो इंडेक्स फंक्शन बाय डिफॉल्ट गेट मेथड को यूज करता है। तो अगर आपने मेथड चेंज कर दिया तो वो दूसरे मेथड पे जाएगा। रिसोर्स राउटिंग अगर अपन जब भी लगाते हैं ना, तो उसके साथ में उसका एक नीचे डिस्क्रिप्शन आता है, उसके अंदर उसके सारे राउट्स लिखे हुए होते हैं और मेथड्स लिखे हुए होते हैं कि कौन सा राउट किस मेथड को और कौन से फंक्शन को यूज करता है। तो वो इसलिए होता है। चलो ठीक है। अब मुझे ये बताओ, लारावेल में टेम्पलेट इंजन क्या होता है? ब्लेड। हाँ, ब्लेड कैसे काम करती है? मैंने लिख दिया इंडेक्स डॉट पी एच पी और एक जगह मैंने लिख दिया इंडेक्स ब्लेड डॉट पी एच पी। दोनों में से फर्क क्या है? भाई मेरे ब्लेड लिखने से क्या फर्क आ रहा है? मैं इंडेक्स डॉट पी एच पी लिख के भी तो कोड चला सकता हूँ, इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी लिख के ही क्यों चला रहा हूँ? सर लारावेल में इंजन है, जैसे डिस्प्ले हमें HTML का कोड ब्लेड फाइल में। हाँ नहीं, वो तो बात है, पर क्यों डालते हैं इसके पीछे रीजन भी होगा ना। इस तरह से डिस्प्ले नहीं होगा ना HTML का कोड। क्यों नहीं होगा? आप जब अपन कोड पी एच पी पे काम करते हैं तब तो अपन इंडेक्स डॉट पी एच पी लिखते हैं और उसके अंदर एच टी एम एल का कोड अपने को शो भी होता है। इस सर कोई पेज में तो PHP है ना इंजन। नहीं तो पी एच पी कोई इंजन थोड़ी है, पी एच पी तो अपना लैंग्वेज है। भाई आपकी जो वेरिएबल्स है उनको सुपर फास्ट तरीके से डेवलप कराने के लिए, उनके वैल्यूज को ऑन लोड पर ही रीड करवाने के लिए अपन ब्लेड का यूज करते हैं, और ब्लेड इंजन इसलिए काम आता है। अदरवाइज अपन डॉट पी एच पी भी लगा सकते हैं, पर कोर वेरिएबल्स से वो लोड नहीं हो पाते ऑन टाइम पे, इसलिए अपन ब्लेड का फाइल का यूज करते हैं वहाँ पे। अदरवाइज आप डॉट पी एच पी लिख कर भी ब्लेड को एड करके चला सकते हो। दे चलो ठीक है। लारावेल के अंदर अपन बेस कंट्रोलर का यूज करते हैं या फिर कंट्रोलर का यूज करते हैं। एक तो होता है अपन जो कंट्रोलर बनाते हैं, एक होते हैं बेस कंट्रोलर और कंट्रोलर। ये क्या काम आते हैं जिनको अपन एक्सटेंड करते हैं? सर कौन सी कंट्रोल। जैसे यूजर कंट्रोलर में अपन गए है ना, हाँ सर। अब मैं वहाँ पे लिखता हूँ यूजर कंट्रोलर एक्सटेंड विद, एक्सटेंड लिखते हैं अपन, जैसे कंट्रोलर की क्लास लिखी होती है, क्लास यूजर कंट्रोलर एक्सटेंड विद बेस कंट्रोलर, या फिर कंट्रोलर ऐसे लिखा हुआ होता है।
तो ये क्या काम आता है?